आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा जी। कल 25 मार्च को फिर से एकादशी आ रही है, तो ये कौन सी एकादशी है और क्या फल देती है और इसको भक्तों को किस तरह से करना चाहिए, ये अगर आप भक्तों को जानकारी देंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा जिज्ञासा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अम्लिका एकादशी की जय। जैसे आपने पूछा कौन सी एकादशी है, तो कल जो एकादशी है उसका नाम है अम्लिका एकादशी। इसका अर्थ होता है आंवला एकादशी भी कहते हैं इसे, और बहुत सारे जगहों पे इसे रंग भरनी एकादशी भी कहते हैं, लेकिन प्रचलित है अम्लिका एकादशी के नाम से। ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी होती है और इस एकादशी को अम्लिका एकादशी कहते हैं। तो कल की जो एकादशी है बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। इस दिन आंवले की बहुत महत्व होती है। आंवला फल हमारे भारत में प्रचुर मात्रा में सभी जगह उपलब्ध होते हैं और ये हर प्रकार से फायदेमंद है। ये एक औषधि भी है और ऐसे कहते हैं अमृत समान फल है। तो ये आंवले का कल का बहुत महत्व है और कल के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा होती है और इस दिन लोग वृक्ष के नीचे अनेक प्रकार के पकवान बना के भगवान को तो भोग के रूप में अर्पण भी करते हैं और वहाँ पे प्रसाद लेते हैं। तो कल सभी भक्तों को, सभी जीवों को अम्ले के पेड़ के पास जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, जल देना चाहिए, फूल इत्यादि, धूप इत्यादि नैवेद्य दे करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और वहाँ कुछ देर रह के जप करना चाहिए, भगवान विष्णु का चिंतन मनन करना चाहिए और संभव हो तो कीर्तन और प्रसाद भी वहाँ पे ही करके लेना चाहिए। तो कल की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है, सभी लोगों को करना चाहिए। सभी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। ये एकादशी सब पापों को नष्ट कर देती है। तो कल सुबह उठना चाहिए जल्दी। कल गुरुवार है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लगभग 4 साढ़े 4 बजे। स्नान इत्यादि करके नित्य क्रिया के बाद स्वच्छ कपड़े, धुले हुए कपड़े या संभव हो तो नए वस्त्र पहन करके भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए। उनके मंदिर में जा करके दर्शन, पूजा इत्यादि करनी चाहिए। और अगर आपके घर में भगवान विष्णु, कृष्ण, राधा कृष्ण की पूजा होती है, गोपाल जी की पूजा होती है, तो सुबह भगवान का अच्छी तरह पूजन करिए, मंदिर को साफ करके। संभव हो तो भगवान का अभिषेक करिए, जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, पुष्प अभिषेक, और फिर धूप नैवेद्य इत्यादि दे करके भगवान की आरती करनी चाहिए। और फिर पूरा दिन भगवान के नाम का जप कीर्तन करते रहना चाहिए या फिर भगवान के अनेक दिव्य लीलाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से कल के दिन में एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का अनाज जो हम राइस, दाल, सब्जी इत्यादि खाते हैं नहीं खाना चाहिए। फलाहार करना चाहिए, जूस ले सकते हैं, संभव हो तो निर्जला कर सकते हैं। अगर पूरा दिन नहीं कर सकते तो आधा दिन कीजिए। रात्रि को जागरण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है और अगर आसपास में कोई आंवले के वृक्ष है तो वहां जा कर के आंवले के वृक्ष का पूजन, सेवन करना चाहिए। उस आंवले के छांव में बैठ के, उस वृक्ष के छांव में बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन और जप करना चाहिए। संभव हो तो अपने भक्त समूह को लेकर के वहाँ भगवान विष्णु की पूजा करके, भोग नैवेद्य दे करके कीर्तन और भगवान विष्णु कृष्ण की कथा करनी चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और जीवन में अनेक अनेक जो पाप हुए हैं जाने में अनजाने में, ये सभी नष्ट होते हैं सिर्फ और सिर्फ अम्लिका एकादशी के व्रत पालन से। तो इस प्रकार सभी को कल आंवला सेवन करना चाहिए। आंवले के पत्ते को आप अपने स्नान के जो भी बाल्टी इत्यादि उसमें डाल कर स्नान कर सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आंवले का मुरब्बा भगवान को दे करके प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से आपके जीवन का सभी पाप नष्ट होगा। और ये ध्यान रहे, बिल्कुल भी ध्यान रहे कि हमें किसी प्रकार का अन्न अनाज ग्रहण नहीं करना है। हमें फल लेना है, जूस लेना है, शरबत इत्यादि, और अगर आप रह सकते तो निर्जला रहिए। इस एकादशी की अनेक अनेक कथाएं हैं। पद्म पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में कथा आती है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से पूछ रहे कि इसकी क्या व्रत की कथा है, क्या महिमा है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, ये सारी कथाएं बताते हैं। और इस प्रकार से कथा आती है कि जो वशिष्ठ मुनि हैं, वशिष्ठ मुनि एक राजा मानधाता नाम के एक राजा हुए। मानधाता ये बहुत ही बड़े राजा थे, बड़े उनकी जो प्रजा इनसे प्रसन्न रहती थी, पुत्र की तरह अपने प्रजा का पालन करते थे, हर प्रकार से सुखी थे। लेकिन इस एकादशी को राजा मानधाता करना चाहते थे और इसकी महिमा जानना चाहते थे। तो वशिष्ठ मुनि उनको ये महिमा बता रहे हैं, उसकी महात्म बता रहे हैं। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि चित्ररथ नाम के एक राजा थे, जो कि 10,000 हाथियों का बल उनको प्राप्त था। जो चित्ररथ राजा थे, उनको 10,000 हाथियों का बल था। वो अपने राज्य में बहुत सुखी थे, प्रजा सभी सुखी थी, लेकिन पाप के कारण वो बहुत प्रसन्न नहीं रहते थे। तो जब उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से जाना कि अम्लिका एकादशी करने से सभी पाप नष्ट होते, तो उन्होंने अपने वन में, जहाँ आंवले का वृक्ष था, अनेक अनेक वृक्ष थे, आंवले बढ़े हुए थे उस वृक्ष पे, उसके नीचे अपने पूरी प्रजा के साथ वो वहाँ पे भगवान विष्णु का बहुत भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से पूजन कर रहे थे। और इस पूजन में सभी प्रजा शामिल थे, सभी उनके राज के राज कर्मचारी शामिल थे। बहुत अच्छी तरह पूजन चल रही थी। रात्रि जागरण की व्यवस्था थी। जब रात्रि का समय हुआ तो वहाँ पे उस शहर का एक बहुत ही पापी शिकारी, जो हर दिन जीव हत्या करता था, वो उस वन में आया और देखा कि राजा अपने पूरे प्रजा के साथ, पूरे राज्य के सभी कर्मचारियों के साथ आंवला वृक्ष का पूजन कर रहा है। तो वो पापी ने, शिकारी ने एक वृक्ष के नीचे छुप करके वो देखता रहा कि राजा क्या क्या करता है। इस प्रकार से पूरी रात वो इस भगवान विष्णु का पूजा और अम्लिका एकादशी के दिन रात्रि जागरण करता है। कुछ ग्रहण भी नहीं किया, सिर्फ पूजा देखते रहा। इसका प्रभाव ये हुआ कि सुबह होते ही वो सभी पापों से मुक्त हुआ और अगले जन्म में वो एक वसुधरा नाम का राजा बना, वसुधरा नाम का राजा बना। तो इस प्रकार से जो एकादशी है, अम्लिका एकादशी, अनेक अनेक फल देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है। जैसा कि आपने सुना, ये महान भयंकर पापी शिकारी भी सिर्फ कथा का महत्व सुनने से, वहाँ पे उपस्थित रहने से पूर्व अगले जन्म में वो राजा बना और अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा, भगवान विष्णु का परम भक्त बना। तो जब हम सभी जीव जो कि इस प्रकार के पापी नहीं हैं, जाने अनजाने में कुछ पाप जरूर हो जाते हैं, अगर इस अम्लिका एकादशी व्रत का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे और हमेशा प्रसन्न रहेंगे। जीवन मंगलमय होगा, जीवन आनंदित होगा। तो मैं सभी सुनने वालों से, इस वीडियो को देखने वालों से निवेदन करूंगा कि कल का जो अम्लिका एकादशी है, इस व्रत का पालन कीजिए। सुबह उठ के पवित्रता के साथ पूरे दिन पवित्र रहते हुए नाम जप कीजिए भगवान का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का चिंतन मनन मनोरथ करते हुए पूरे दिन व्यतीत करिए। संभव हो तो रात्रि जागरण करके अपना इस एकादशी को संपन्न करिए, ताकि भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि आप हमेशा प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और स्वस्थ रहें। तो एकादशी व्रत का पालन कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, मित्रों रिश्तेदारों को बताइए और स्वयं भी कीजिए। बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए फिर से एक बार आभार। और आगे
मैं निवेदन करूंगा कि इसे फॉरवर्ड कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बार बार हम आपको अनेक प्रकार के दिव्य और अच्छी जानकारी प्रदान करते रहे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।